नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रैक्टिस एजुकेशन में स्वागत है। इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपका चक्षु प्रकाशन पब्लिकेशंस का है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला दिया है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। नहीं, ये आपका गलत है। बच्चों को सूर्य और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ये भी गलत है। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करा जाता है, हाँ ये आपका सही है। उपनयन समारोह में क्या किया जाता है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चों का विवाह किया जाता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं पूछा है, तो उपवेद नहीं है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका योग वेद आपका उपवेद नहीं है। शस्त्र शास्त्र जो है आपका, इसको शिल्प वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प वेद भी कहते हैं। ये किसका होता है? अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का। धनुर्वेद आपका यजुर्वेद का है, और आयुर्वेद जो है आपका ऋग्वेद का है, और गंधर्ववेद एक होता है जो सामवेद का होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो ये आपका नहीं है, और ये तीनों उपवेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? क्या पूछा है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सारनाथ में किया गया है, धौली में किया गया है, लेकिन शाहबाजगढ़ी में आपका नहीं किया गया है। इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? किसके? विजयनगर के संस्थापक। तो विजयनगर संस्थापक इसके दो भाई थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। कब किए थे? 1336 में किए थे। जो विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम है वो आपका हम्पी है, हस्तिनावती बोलते हैं, हस्तिनावती वर्तमान में। और जो हरिहर बुक्के थे, हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, वो किसके संस्थापक थे? संगम वंश के भी थे, संगम वंश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जो जलालुद्दीन मोहम्मद एक किसका नाम था? तो किसका था? अकबर का था। इनकी माता क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था, और इनका जन्म जो हुआ था 16 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ था। जो इनका शासनकाल था वो आपका 1556 से लेके 1605 तक शासन था इनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवध की बेगम हजरत महल। एक कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से। ठीक, लखनऊ में कब स्टार्ट हुआ था विद्रोह? तो 30 मई 1857। और ग्वालियर के सिंध, इंदौर के सिंध, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराज, ये सभी क्या थे? अंग्रेज के सहायता किए थे 1857 के विद्रोह में। कौन कौन किए थे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के हलकोर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब और कश्मीर के महाराजा, ये सभी ने अंग्रेजों की सहायता किया था, लेकिन बेगम हजरत महल नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर अहमद खान किए थे। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है, इसका शुरुआत में नाम क्या था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। क्या था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 1920 में इसका नाम क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, वो आंदोलन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ठीक, कब हुआ था आपका? जब बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसके मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे किस पर बम फेंके थे? तो किंग्स फोर्ट के ऊपर। ठीक, किंग्स फोर्ट ये कहाँ का था? मुजफ्फरनगर का न्यायाधीश था। ठीक, कब? 1908 में। 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का संस्थापक किया था, कब किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 में किए थे। किसके विद्रोह में किए थे? तो रोलेक्ट एक्ट के विद्रोह में। ठीक, 1919 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, मतलब किसी और अन्य देश से लगता हो। तो गोरखपुर आपका नहीं है, जयपुर भी नहीं है, कुलेर भी नहीं है। जो किन्नौर है, जो किन्नौर है आपका चीन के तिब्बत से ये लगता है। क्या नाम है? किन्नौर। ठीक, ये कहाँ किसका जिला है? तो हिमाचल का है, हिमाचल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। क्या दिया? एमरेल्ड द्वीप समूह किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से। ठीक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 300 से अधिक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं वहाँ पे। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में एक है? क्या है? रिसॉर्ट में एक है। तो हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में एक है। तो आपका चेल है, रानीखेत है, नैनीताल है। जो बाड़ासुर है ये आपका कहाँ पे है? केरल का है, केरल। और एक बाड़ासुर बांध भी है, कहाँ पे? जो केरल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो नहीं है आपका। क्या पूछा? नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव किला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? शिव किला दर्रा जो है आपका है किसको किसको जोड़ता है आपका? तो इसका हो जाएगा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ये आपका सतलज घाटी से स्थित है, सतलज घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। क्या पूछा है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मतलब भूमध्य सागर में जो लहरें उठती हैं, तूफानें आती हैं, उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्पत्ति स्थल पूछा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक, और ये कब बारिश करवाती हैं? तो शीत ऋतु में करवाती हैं। ठीक, शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो कौन है इसका निर्धारक? तो इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, MSP। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एक किस समिति के तहत आया था? तो LK झा समिति के सिफारिश पर आया था। ठीक, कब आया था? 1965 में आया था। तो इसका निर्धारक कौन करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान नहीं, राज्य सरकार नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय संरचना प्रणाली के निम्न स्तर पर? मतलब निम्न स्तर सबसे नीचे से। तो इसमें तीन दिया गया ना। तो कौन कौन है? पहले जिला है, जिला पंचायत आएगा, फिर क्षेत्र पंचायत आएगा, और सबसे नीचे कौन सा है आपका? ग्राम पंचायत आएगा। तो निम्न स्तरीय पूछा तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये 3 स्तरीय जो है आपका किस समिति से आया था? बलवंत राय मेहता समिति से आया था। ये समिति कब आई थी? तो 1957 में इसका गठन हुआ था। और त्रिस्तरीय पंचायत कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू हो गया था, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किससे प्राप्त है? तो क्या दिया? म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्टकट इसको बोलते हैं SEBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब वाणिज्यिक जो बैंक थे, जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसमें कितने बैंक शामिल थे? तो पहला देख लेते हैं। पहले जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें आपका 14 बड़े व्यापारिक बैंक थे। कब हुआ था जो पहला हुआ था राष्ट्रीयकरण? तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था, पहला हुआ था। ठीक। और जो दूसरा हुआ था आपका, वो कब हुआ था आपका? 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। ठीक। तो इसमें कितने शामिल थे? तो 6 बैंक शामिल थे। तो पहले में आपका 14 बड़े बैंक थे और दूसरे में आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93वें वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। इस इकाई का नाम क्या है? तो क्या है? लक्ष्मी विलास बैंक LVS तमिलनाडु का है। तो इसको क्या पूछा, किस इकाई का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नाम है। 5 अप्रैल 2019 में जो लक्ष्मी विकास बैंक की के साथ इसको मतलब विलय कर दिया गया था। ठीक। किसको? इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 5 अप्रैल 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। ठीक, विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ये आपका सही हो जाएगा। मतलब रूप विधान में आपका संघीय भी है और भावना में क्या है? एकात्मक है। तो ये सबसे मतलब इन लोगों से बेहतर आंसर ये होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता तो आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है। ठीक। आर्टिकल जो 14 है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें 14 में क्या कहा गया है कि जो सभी व्यक्ति के लिए एक समान विधि लागू होगा। मतलब सभी व्यक्तियों, मतलब विदेश के नागरिक भी हो और भारत के भी, सभी पे क्या होगा? एक समान कानून लागू होगा। ठीक। आपका आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है। और 17 में क्या है आपका? तो उपाधियों का अंत दिया है। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसका पूछा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या है? संशोधन प्रक्रिया से। वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो आर्टिकल 280 के तहत हुआ था। ठीक। आपातकालीन उपबंध, तो ये जो है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। कहाँ से? 352 से लेकर 360 तक। ठीक, आपातकाल। और ये भाग किस में दिया है? 11वां भाग में है। ठीक, नहीं, ये आपका 11वां भाग में नहीं है, भाग 18 में है। किस में? भाग 18 में। कितना? 352 से लेकर 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हिंदू विवाह कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1955 में, 1955 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति क्या होता है? माध्यम का वह कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्ट्ज। इसका फार्मूला भी होता है N=1/T। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जो जड़त्व आघूर्ण इसका सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, जिक्र किया था। उसके बाद न्यूटन ने इसका विस्तार से वो किया। इसका मात्रक जो हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर। ठीक, किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का पहले खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किए थे। कौन? रदरफोर्ड किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? क्या दिया है? मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है किसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन से। किससे? धनात्मक और ऋणात्मक आयन से। और करंट का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी जो आपका है कीट पतंग से संबंधित है। ठीक, आइए और थोड़ा देख लेते हैं। जो कीटों का अध्ययन है क्या बताया अभी? एंटोमोलॉजी बताया। ठीक, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, तो इसको क्या बोलते हैं? एरोबोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरोबायोलॉजी। ठीक, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं के व्यवहारों का। ठीक, एंथोलॉजी में आपका क्या किया जाता है? जंतुओं का व्यवहार हो गया। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और सारोलॉजी में आपका छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मई 2022 में भारत के नीचे थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? थल सेना प्रमुख कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन कुमार बेरी बने। कौन? सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट 24 अप्रैल 2022 को पहला लाल दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसको? नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी। 64 है किस राज्य ने जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में प्रस्तावित किया है? क्या दिया है? किस राज्य ने जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया या प्रस्तावित किया गया है? तो 64 का हो जाएगा आपका मेघालय। किसको? मेघालय को। नेक्स्ट आपका दिया है किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की? किसका? पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा तो आपका असम, असम सरकार ने किया है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। वरुण 21 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? जो वरुण 21 है ये किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? कौन है इसके? किसके? स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं बिंदेश्वरी पाठक। कौन? बिंदेश्वरी पाठक जी हैं। नेक्स्ट है कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सुब्रत राय। कौन? सुब्रत राय हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सुबल कुमार एवं सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ठीक, क्या मिला इनको? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मोहिनी अट्टम आपका किस राज्य से? तो इसका केरल से हो जाएगा। उड़ीसा में क्या? ओडिसी है। कर्नाटक में कौन सा वो है नृत्य आपका? तो यक्षगान है। कौन है? यक्षगान। ठीक, यक्षगान। तमिलनाडु में कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं अरुण शोरी। अरुण शोरी हैं। 76 का बी, अरुण शोरी। नहीं, ये आपका गलत है। कौन है? विक्रम सेठ हैं। सॉरी, ए सुटेबल बॉय के आपके कौन लेखक हैं? तो विक्रम सेठ जी हैं। कौन है? विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया भारत रत्न सर्वप्रथम? तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था भारत रत्न। ठीक, ये भारत रत्न कब से स्टार्ट किया गया? तो 1954 में देना शुरू किया गया था। और कब दिया जाता है इसको? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या? तो पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र और गहरे लाल रंग के, तो ये आपका मिर्जापुर से अधिक पाए जाते हैं। ठीक, राइट आंसर मिर्जापुर हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने किया जा सकता है? तो इसका 12। कितना कर सकता है? 12 कर सकता है। 21 आर्टिकल के तहत शामिल है? तो 80 के क 80 क में इसका जिक्र किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जा सकता है? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, शामिल किया जाता है। और यह किस किस देश से प्रावधान लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल किस में दिया है? 80 के क में दिया गया है। कितने को करता है? 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनप्रीत सिंह जी हैं। कौन है? मनप्रीत सिंह जी हैं हॉकी टीम के कप्तान। नेक्स्ट है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी आपका गोवा का है। किसका? गोवा का। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है आपका? रायपुर में है। हिमाचल प्रदेश का आपका शिमला है। झारखंड का क्या है? रांची है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसमें? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले को। ग्रेग बार्कले को। ठीक।